स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी अनसुलझी कहानी की ओर जिसने हर सुनने वाले को हैरानी में डाल दिया। यह कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित रहस्यमयी दास्तान है। माया रेजिडेंसी, एक ऐसी जगह जहां जो भी गया वह या तो लौट कर नहीं आया, या फिर अगर आया भी तो पहले जैसा नहीं रहा। रात के सन्नाटे में वहां कुछ ऐसा होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस हर कोई करता है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या किसी अनदेखी ताकत का साया? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस की छानबीन के बाद माया रेजिडेंसी को सील कर दिया गया, लेकिन अमित के मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या वास्तव में ठाकुर प्रताप सिंह और उनका परिवार मर चुका था? क्या उन आत्माओं की मौजूदगी सिर्फ एक भ्रम थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा था? कुछ महीनों बाद अमित वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, लेकिन एक दिन उसे एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें लिखा था, तुमने सिर्फ आधा सच उजागर किया है, असली गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। अमित ने इस ईमेल को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन उसके साथ एक अटैचमेंट भी था, एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। इस तस्वीर में गिरीश मेहता और कुछ अन्य लोग खड़े थे। उनके साथ ठाकुर प्रताप सिंह भी थे। पर यह तो असंभव था। ठाकुर तो मारे गए थे, फिर वह गिरीश के साथ कैसे खड़े हो सकते थे? अमित ने इस तस्वीर की गहराई से जांच की और जल्द ही उसे पता चला कि यह 30 साल पुरानी थी। इसका मतलब यह था कि ठाकुर और गिरीश कभी व्यापारिक साझेदार थे। अमित के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। क्या ठाकुर सच में निर्दोष थे, या इस खेल में वे भी किसी साजिश का हिस्सा थे? अमित ने तय किया कि उसे एक बार फिर माया रेजिडेंसी जाना होगा। हालांकि सोसाइटी को सील कर दिया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में अमित वहां पहुंचा और पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। उसने टॉर्च जलाकर देखा, सब कुछ वीरान पड़ा था। सील बंद होने के बाद भी उसे वहां हल्की फुसफुसाहटें और सरसराहटें सुनाई दे रही थीं। अमित ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस तहखाने की ओर बढ़ा जहां पहले कंकाल मिले थे। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे वहां जमीन पर एक नई खुदाई के निशान मिले। मतलब कोई अब भी यहां आता था। अमित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने पूरी जगह को दोबारा खंगाला तो उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो तहखाने से सीधे पास के जंगल तक जाती थी। इस सुरंग के अंदर पुलिस को ठाकुर प्रताप सिंह का एक पुराना डायरी और कुछ दस्तावेज मिले, जिनसे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गिरीश और ठाकुर कभी दोस्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने काले धन और जमीन हड़पने के लिए मिलकर कई लोगों को मरवाया था। जब ठाकुर को लगा कि गिरीश उसे धोखा दे रहा है, तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गिरीश ने पूरे ठाकुर परिवार को गायब करवा दिया और इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सबसे खतरनाक खुलासा अभी बाकी था। ठाकुर मरा नहीं था। कौन था असली खेल का मास्टरमाइंड? जब पुलिस ने गहरी छानबीन की तो उन्हें पता चला कि ठाकुर ने अपनी मौत का नाटक किया था। वह छिपकर रह रहा था और गिरीश से बदला लेने की योजना बना रहा था। यह सब जानकर अमित को एक और झटका लगा। जिस आदमी को वह अब तक पीड़ित मान रहा था, वही असल में सबसे बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। पुलिस ने जब ठाकुर प्रताप सिंह को ट्रैक किया तो वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में छिपा मिला। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि वह गिरीश को धीरे धीरे पागल करने के लिए माया रेजिडेंसी में भूतिया घटनाएं पैदा करवा रहा था। यह मेरी जमीन थी, मेरी विरासत। गिरीश ने इसे मुझसे छीना था और मैंने उसे उसके ही डर से मार डाला। ठाकुर ने स्वीकार किया। अमित को आखिरकार सारे जवाब मिल गए। ठाकुर और गिरीश दोनों अपराधी थे और उनके लालच की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस केस खत्म होने के बाद भी कई लोगों ने दावा किया कि माया रेजिडेंसी की इमारत में अब भी अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन अमित को फिर एक गुमनाम कॉल आया। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर कुछ राज अब भी जिंदा है।
फिर फोन कट गया। अमित के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या यह सच में अंत था, या माया रेजिडेंसी का रहस्य अब भी बाकी था? अमित सोच रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन वह गुमनाम कॉल उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर किसी बंद इलाके से आया था। अब तक माया रेजिडेंसी एक बदनाम जगह बन चुकी थी। कई अखबारों और न्यूज चैनलों ने इस पर रिपोर्टिंग की थी, लेकिन इस जगह को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सरकार ने भी इसे गिराने का आदेश दे दिया था, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। माया रेजिडेंसी को एक गुप्त कंपनी ने खरीद लिया है। अमित को यह सुनकर अजीब लगा। कौन इसे खरीद सकता था जब यह जगह पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी?